हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल काउंसलर। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के राउंड 2 के बारे में डिस्कशन करें। मैं आपके साथ एमपी का राउंड सेकंड का कट ऑफ क्या रह सकता है, राउंड सेकंड में किन किन स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिलेगा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। एमपी के राउंड सेकंड के बारे में नोटिफिकेशन आना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ की जाएगी। राउंड 1 का ये कट ऑफ का आप लोगों को मालूम है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं हो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। मैं केवल और केवल अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एंड एसटी कैटेगरी की बात करूंगा। जो सब कैटेगरीज है उनकी कंप्लीट सीट में आपको अपने व्हाट्सएप के द्वारा जिन बच्चों को चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको वहाँ पे वो सीट प्रोवाइड कर देंगे कॉलेज वाइज। अनरिजर्व कैटेगरी में आप सभी को मालूम है कि 51,439 501 नंबर पे कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया था। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए मार्क्स आपके 498 थे, जिसमें रैंक आपकी 53,767 आपकी रैंक थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके जो मार्क्स थे वो 497 मार्क्स जो थे वो आपके यहाँ पे थे, और रैंक आपकी यहाँ पे 57,231 समथिंग आपकी रैंक रही थी। फिर आपकी अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी में, तो एससी एंड एसटी कैटेगरी में आपको मालूम है कि यहाँ पे 1,90,775 और यहाँ पे 3,60,472 आपकी जो रैंक रही थी। मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 331 जो है आपके मार्क्स यहाँ पे रहे थे एसटी कैटेगरी के लिए। ये राउंड 1 का जो है वो यहाँ पे कट ऑफ था। ओके, राउंड 1 का ये यहाँ पे कट ऑफ था। राउंड 1 से राउंड सेकंड में क्या कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपने ये नोटिस आप लोगों को मालूम चल गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने ये नोटिस नहीं देखा है, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की तरफ से ये नोटिस यहाँ पे रिलीज किया जा चुका। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले भी ये चीज आपको कंफर्म कर दी थी कि 2 न्यू मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। आपका सीहोर का जो मेडिकल कॉलेज है और सिंगरौली का मेडिकल कॉलेज है, दोनों में 100 सीट का जो है वो एनएमसी ने जो है वो यहाँ पे परमिशन दे दी है। तो 85 सीट दोनों में स्टेट कोटा के अंदर में आएंगी, जिसकी अगर बात करें तो बेसिक मैथ के हिसाब से 170 सीट्स आपकी स्टेट कोटा में राउंड सेकंड में जो है वो यहाँ पे एमपी में इंक्रीज हो जाएंगे। में राउंड सेकंड में 170 सीट जो है वो यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, अब 170 सीट्स, अब देखिए ऐसा है कि सीधी सी बात है, 170 सीट्स हैं। अब ये सीट्स आपकी 5 कैटेगरीज में डिवाइड होंगी। इन 5 कैटेगरीज की आपकी सब कैटेगरीज में भी सीट डिवाइड होंगी। तो किस कैटेगरी को कितनी सीट आएंगी ये आपकी ऑफिशियल जैसे ही सीट मैट्रिक्स आ जाएगा राउंड सेकंड का, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। अच्छा, राउंड फर्स्ट में भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेडिकल कॉलेज मिला होगा। उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में मेडिकल कॉलेज लिया होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एमपी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक 10,000 के अंडर होती है, उनमें से कई सारे बच्चे ट्राई करते हैं कि उनको ऑल इंडिया कोटा में क्या बेटर कॉलेज मिल सकता है। जो कॉलेज उनको एमपी में मिला है क्या उससे बेटर कॉलेज उनको ऑल इंडिया कोटा में मिल सकता है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ये चीज ट्राई करते हैं। फिर बात करें 10K से लेकर 20K के बीच में कई बहुत ही कम नंबर ऐसे होता है स्टूडेंट का, ऐसे फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि उनको ऑल इंडिया कोटा में राउंड थर्ड तक कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज और अच्छा मेडिकल कॉलेज, उनके जो स्टेट में उनको मेडिकल कॉलेज मिला है उससे बेटर मेडिकल कॉलेज उनको क्या मिल सकता है। इसके बाद की जितने भी बच्चों की मैं बात करूँ, 20K के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं जो 51,000 के रैंक तक आपको जो कॉलेज मिला है, 20K के ऊपर के जितने बच्चे हैं, आप सभी बच्चों को मालूम है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको साउथ में कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा, या फिर आपको न्यू जीएमसी जो है वो आपको मिलेगा राउंड सेकंड और राउंड थर्ड। इस पे वैकेंसी राउंड में अगर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको यूपी राजस्थान के कई सारे मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए, या फिर आपको हो बाई चांस आपका हुआ तो कोई अच्छा आपको बहुत ही स्टेट का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल जाए। तो ये वो जो रैंक रेंज होती है ना, 20K से लेके आपकी 51K के बीच की जो रैंक रेंज होती है, यहाँ पे आपको जो अलॉटमेंट जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में मिला है उनकी सीट लीव, आप सोचें कि बच्चे सीट लीव करेंगे तो यहाँ पे 1% चांस भी बहुत कम होता है कि बच्चे यहाँ पे सीट लीव करें। ओके, क्योंकि इनको मालूम है कि इनको जो कॉलेज यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में मिला है वो उनको मिल चुका है। ऑल इंडिया कोटा में इस रैंक पे तो कॉलेज कैसे भी हाल में मिलना पॉसिबल है ही नहीं। अब बात यहाँ पे आती है, अब आता है कि राउंड सेकंड में 170 न्यू सीट तो सर आ ही रही है ना, 170 न्यू सीट्स आ रही हैं। तो मान के चलिएगा, मैं लोएस्ट से लोएस्ट अगर बात करूँ कि टोटल आपकी राउंड सेकंड में जो सीट वैकेंट होके आएंगे, अगर वो 200 प्लस सीट्स भी आ जाती है, मतलब 30 से 40 बच्चे, वैसे ये बहुत ही कम मैं लेके चल रहा हूँ, इसके आसपास नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। अगर मान के चलिए कि ये बच्चे सीट लीव करते हैं, या फिर कई सारी सीट जो होती हैं जो आपकी सब कैटेगरीज की सीट आपकी खाली रह गई, अब ये सब कैटेगरीज की सीट तो आपको आगे चल के आपको मिलेंगी ना, लेकिन अभी ये जो सीट अगर खाली रह के आ गई तो रैंक में क्या चेंजेस आएंगे, रैंक में क्या चेंजेस आएंगे। और लास्ट ईयर ये चीज कितनी चेंजेस आपको देखने को मिले, क्या इससे पहले भी जब काउंसलिंग होती थी 2023 में हुई, 2024 में हुई, आप उसका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं।
लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, अब उसका डेटा डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोग पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। राउंड सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राउंड सेकंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, वरना राउंड थर्ड में बहुत ही लिमिटेड सीट्स आती हैं, उसमें फिर आपको कॉलेज में काफी टफ फाइट आपको देखने को मिलेगी। तो कहाँ तक आपको कॉलेज मिल सकता है, देखिए। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो नो डाउट आपका जो सीट इंक्रीज हुई है, सीट इंक्रीज हुई है। जैसे जिस बच्चे की रैंक यहाँ पे 51 के किसी बच्चे की रैंक है, तो मान के चलिएगा 53 के रैंक वाले बच्चों का अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे लास्ट राउंड तक, टिल लास्ट राउंड तक तो आपको कॉलेज अलॉट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। लास्ट ईयर भी ये कॉलेज आपको मिले और इस बार भी आपको कॉलेज मिलेंगे। अब जैसे मैं और कैटेगरीज की बात कर लेता हूँ, जैसे ओबीसी कैटेगरी है। अब ओबीसी कैटेगरी में बच्चे को 53,767 तक कॉलेज मिला हुआ है, तो 55 के रैंक तक के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ट्राई करेंगे, बिल्कुल कॉलेज इनको लास्ट राउंड में मिलेगा। सेकंड राउंड में किनको कॉलेज मिलेगा, तो आप मान के चलिएगा 54.1 के का जो आपका रैंक है, यहाँ तक के बच्चों को राउंड सेकंड में कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो यहाँ पे रहेंगे। ये 300 से 400 रैंक का, 500 रैंक का, इससे ज्यादा डिफरेंस जो है वो क्रिएट यहाँ पे नहीं होता है। फिर वो चीजें डिफर करती हैं कि ये जो मैं एक्सपेक्टेड यहाँ पे सीट बता रहा हूँ, ये फाइनल सीट मैट्रिक्स में कितनी सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आती है, ये इस चीज पे चीज डिपेंड करती है। अगर सीट ज्यादा, जितनी ज्यादा सीट वैकेंट होके आएंगी, आपको उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको कॉलेज का अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज आप समझिएगा, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लगती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये, इसीलिए मैंने आपको ये चीज यहाँ पे ऊपर भी मैंने आपको बताई है कि किस रैंक के बीच के जो बच्चे हैं जिनके सीट लीव करने के और ऑल इंडिया कोटा में जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे 10 के रैंक तक के बच्चों के। फिर उसके बाद अगर बात करूँ 10 से 20 के बीच में बच्चों के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, और 20 के से लेके 51 के बीच के बहुत ही 1% बच्चे ऐसे होंगे, बहुत ही ज्यादा मैंने आपको बता दिया कि वो सीट लीव करके ऑल इंडिया कोटा की सीट लेंगे। क्योंकि अगर वो बच्चे ले रहे हैं तो उनके कुछ अपने पर्सनल रीजंस रहे होंगे, वरना स्टेट में मिला हुआ कॉलेज कोई यहाँ पे लीव नहीं करेगा, उनको ऑल इंडिया कोटा में न्यू कॉलेज ही यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये एक सिंपल सी चीज हो गई। अब आपको क्या करना है, जिस बच्चे को कॉलेज मिला हुआ है और जिस बच्चे को कॉलेज अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो आपके सामने क्या ऑप्शन रहेंगे। देखिए, अगर आपको यहाँ पे स्टेट कोटा में राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला हुआ है, तो आपको नो डाउट अपग्रेडेशन पे तो जाना ही होगा। अपग्रेडेशन पे जाना, और अपग्रेडेशन का नोटिस भी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कैंडिडेट जिनको अपने अपग्रेडेशन के ऑप्शन सेकंड राउंड के लिए चेंज करने हैं, तो वो अभी भी चेंज कर सकते हैं। 30 अगस्त तक आप अपने जो है वो अपग्रेडेशन के ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड हो गए हैं। ओके, तो अगर आप अपग्रेडेशन के ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अपग्रेडेशन के ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। और मैं आपसे एक बात करूं कि स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में जितने भी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलता है, एक बार आप अपग्रेडेशन के लिए जरूर जाइए। अपग्रेडेशन के लिए आपको जाना चाहिए, हो सकता है आपको अपग्रेडेड में काफी अच्छा नया मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। जो कॉलेजों को एलओपी 2024 में मिला था, उससे ओल्ड जीएमसी आपको यहाँ पे मिल जाए। ओके, अब वो बच्चे जिनको ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला था, उन्होंने कॉलेज को लीव किया। मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक यहाँ पे 9 के है और उसको ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में डेफिनेटली कॉलेज मिला हुआ, लेकिन अब उसने कॉलेज को लीव किया, उसने स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज मिला उसने उसको ज्वाइन किया। तो अब इस बच्चे के पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपको ऑल इंडिया को आपके स्टेट कोटा में पहली बात तो आपको काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिला होगा, फिर भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड सेकंड है, डेफिनेटली आपको इसमें ट्राई करना पड़ेगा। आप इसमें डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें भी कई सारे राउंड सेकंड में काफी सारे न्यू जीएमसीज के अलावा जो ओल्ड जीएमसीज होते हैं, काफी टॉप इंस्टीट्यूट जो होते हैं, इनमें सीट वैकेंट होके आती है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड में अगर आप जाएंगे तो नियरली 60 to 70% सीट तो बच्चे खाली करके ही चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने स्टेट कोटा में चले जाते हैं। तो आपको ये चीजें यहाँ पे चलनी होगी, और यही वो चीज है जिस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कट ऑफ में कुछ बच्चे ही सीट लीव करते हैं, क्योंकि बच्चे फिर ऑल इंडिया कोटा को चूज करें कि स्टेट कोटा को चूज करें, किन बच्चों को किस में जाना चाहिए, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये सारी की सारी चीज मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे आप अगर हमको मैसेज करेंगे तो हम आपको उस चीज के रिगार्डिंग पर्टिकुलर गाइड करेंगे। तो आप एक बार हमको जरूर वहां से रीच आउट कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि 60K के रैंक तक के भी जितने भी बच्चे हैं, ओके, आप अनरिजर्व कैटेगरी से भी हों, ओबीसी कैटेगरी से भी हों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी, आपकी अगर रैंक 60K तक है, आपसे कोई भी कहे कि आपको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा और आपने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि एमपी में राउंड फर्स्ट में तो जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपने सिक्योरिटी अमाउंट कोई भी डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन राउंड सेकंड के लिए रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो बच्चे इस चीज में भी जो है वो यहाँ पे परेशान होते हैं कि उनको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। देखिए, वो चीज आपकी रिफंडेबल हो जाती है अगर आपको कॉलेज नहीं हो रहा है। ये चीज के लिए आप एक बार ट्राई करिएगा कि आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि 53 के रैंक तक के जनरल कैटेगरी के 53 के रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिल जाए। हो सकता है सीटें काफी ज्यादा खाली होके आ जाए, 54 55 के रैंक तक के बच्चों को डेफिनेटली कॉलेज मिल जाए। मैं तो अभी बिल्कुल सेफर साइड आपको बता रहा हूँ ना। मैंने कहा कि अराउंड सेकंड में ओबीसी कैटेगरी में मेरे हिसाब से 54.1 टू 54.2 के बीच में बच्चों को कॉलेज मिल जाए। मालूम चला सीट अच्छी खासी खाली हो गई, बच्चे उस कैटेगरी के उतने ज्यादा नीचे नहीं थे और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ हो गया वो यहाँ पे 55 के तक चला गया, तो आप रिस्क नहीं लेंगे ना, आपको चॉइस फिलिंग में जरूर जाना चाहिए। तो ये चीज आप जरूर करिएगा, चॉइस फिलिंग में जरूर जाइएगा। ये बेसिक सी चीज जो थी मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आपको ये चीज समझ में आई है कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो एक बार आप इन सभी चीजों पे ध्यान से नजर रखिएगा। बाकी फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगे हम अपडेट आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग बताते रहेंगे। रेगुलर वीडियोस इसलिए नहीं आ रही है, काफी सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं जो व्हाट्सएप पे पूछते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हमसे पेड काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं उनको ही यहाँ पे टाइम अभी ज्यादा से ज्यादा दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो हम आपको एक वीडियोस के द्वारा बता देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो भी कोई भी डाउट हो तो आप हमको मैसेज जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।